हिमाचल प्रदेश में दो भाई की शादी, लेकिन एक ही दुल्हन से हुई दोनों की शादी। सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी। क्या यह परंपरा खतरनाक या अभी जिंदा है? अगर हम आपसे कहें कि भारत में आज भी ऐसी जगह है जहां एक औरत दो मर्दों की पत्नी बनती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर हम कहें कि ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में होता है, तो जहां एक महिला के दो पति होते हैं या फिर दो से ज्यादा तीन पति भी होते हैं। ये कोई कहानी नहीं, कोई पौराणिक आख्यान नहीं, ये हकीकत है। और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से हुई, जहां दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली और इसने एक बार फिर दुनिया भर की निगाहें बहुपति प्रथा पर टिका दी। जुलाई 2025 हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में दो सगे भाई एक ही लड़की से शादी करते हैं। कोई तमाशा नहीं, कोई छुपाव नहीं, खुलेआम रीति रिवाज से पूरे समाज की मौजूदगी में यह अनोखा विवाह होता है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं और तूफान खड़ा हो जाता है। कमेंट्स की भरमार, क्या मजाक है, ये तो अनैतिक है। भाई लोग शेयर कर रहे हैं बीवी, लेकिन क्या वाकई ये कोई मजाक है या फिर हमारी सभ्यता की एक भूली बिसरी परंपरा? भारत में बहुपति यानी पॉलीएंड्री कोई नई बात नहीं है। ये परंपरा सदियों से हमारे पहाड़ों, घाटियों और जंगलों में जीवित रही है। हिमाचल के किन्नौर जिले में आज भी कुछ समुदायों में यह प्रथा मौजूद है। यहाँ दो या तीन भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं ताकि परिवार की जमीन ना बटे और जीवन की जिम्मेदारियां आपस में बंट जाएं। ठीक इसी तरह उत्तराखंड के जोनसार बावर क्षेत्र में भी दो भाइयों द्वारा एक ही स्त्री से विवाह करना आम रहा है। यहाँ इसे फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है, यानी भाई भाई मिलकर एक पत्नी के साथ रहते हैं। ना कोई ईर्ष्या, ना कोई झगड़ा, सब कुछ तयशुदा और सामूहिक सहमति से होता है। अब चलिए दक्षिण भारत की ओर। नीलगिरी की टोडा जनजाति, त्रावणकोर की नजनाड विलाला जाति और केरल की प्रसिद्ध नायर जाति, यहाँ महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के साथ बहुपति रखने की आजादी मिली थी। नायर समाज तो मात्र सत्तात्मक था, यानी जायदाद भी मां की ओर से चलती थी और पुरुष घर जजमान कहलाते थे। अब चलते हैं भारत की सीमा पार, तिब्बत, नेपाल और चीन के कुछ हिस्सों की ओर, जहां बहुपति प्रथा आज भी मौजूद है। 1988 में तिब्बत विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि 13% तिब्बती परिवारों में महिलाएं दो या तीन भाइयों की पत्नी होती थी। ये परंपरा मुख्य रूप से संपत्ति को बचाने के लिए होती थी, ताकि खेती की जमीन भाइयों में ना बटे और परिवार एकजुट रहे। यहाँ प्रेम से अधिक प्राथमिकता व्यवस्था को दी जाती थी, परिवार, संसाधन और समाज की स्थिरता। भारत और एशिया के बाद अब नजर डालते हैं अफ्रीका की तरफ। नाइजीरिया का इरिग्वे समुदाय, यहाँ एक महिला का दो या अधिक पतियों से विवाह प्रथा का हिस्सा था। हालांकि 1968 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह परंपरा छुपकर आज भी जारी है। इरिग्वे की महिलाओं के लिए यह अधिकार एक तरह की ताकत था, जहां पुरुषों की तुलना में उनका सामाजिक दर्जा कहीं ज्यादा ठोस था। केन्या, यहाँ दो पुरुषों ने एक ही महिला से शादी की, समाज में तूफान आ गया, मगर केन्याई कानून ऐसे रिश्तों को साफ साफ प्रतिबंधित नहीं करता। मसाई समुदाय में ऐसी प्रथाएं पारंपरिक तौर पर चलती रही हैं। यहाँ बहुपति की कोई घृणित या अनैतिक नहीं मानता है, बल्कि समझौतावादी, संतुलित और व्यवहारिक रिश्ता माना जाता है। अब चलते हैं धरती के सबसे घने जंगलों में, अमेज़न की तरफ। दक्षिण अमेरिका की बोरारो जनजाति, तुपी कवाहिब जनजाति, यहाँ एक औरत के दो या तीन पतियों का से विवाह का चलन रहा है। अमेजनिया की लगभग 70% संस्कृतियों में बहुपति प्रथा, यहाँ भी कारण वही थे, खाद्य सुरक्षा, जमीन का बंटवारा, बच्चों की देखभाल और समाज की संरचना को बनाए रखना। तो सवाल ये है कि क्या बहुपति प्रथा अनैतिक है या हम बस अपने आधुनिक चश्मे से पुरानी परंपराओं को देख रहे हैं? भारत के संविधान को कई देशों के कानून एक महिला के एक से अधिक पतियों को मान्यता नहीं देते, मगर ऐसे अनगिनत समाज हैं
जहां पर परंपरा सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, ना कोई शोषण, ना कोई जबरदस्ती, बस सहमति, सहजीवन और समझदारी। सिरमौर में हुई इस शादी ने भले सोशल मीडिया पर हलचल पैदा करती हो, मगर ये एक आईना है हमारी उस परंपरा का जो सभ्यता की भीड़ में कहीं खो गई थी। शायद अब वक्त है कि हम परंपराओं को केवल अजीब या गलत कहने से पहले उन्हें समझें, क्योंकि हर समाज की अपनी जरूरतें, अपनी मान्यताएं और अपना सच होता है। एक पत्नी दो पति, कभी मजबूरी थी, कभी परंपरा, और अब एक चुपचाप चलती हकीकत। क्या हम तैयार हैं इन अनकही सच्चाइयों को जानने, मानने और समझने के लिए?